गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। डीएफओ के विरोध में जिले के समस्त वन कर्मचारी हुए लामबंद। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ वन प्रकोष्ठ जिला इकाई गुना के द्वारा ज्ञापन की सूचना देने के उपरांत भी आज दिनांक को डीएफओ अक्षय राठौर ज्ञापन लेने नहीं आए और न ही उनके द्वारा किसी को ज्ञापन लेने हेतु अधिकृत किया गया, जिससे वनकर्मियों में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद संघ के द्वारा ज्ञापन डीएफओ कार्यालय के बाहर चस्पा किया गया। 7 दिवस में मांग पूरी नहीं हुई तो वन मंडल गुना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों को ही दोषी मानते हुए निलंबन जैसे सजा दी जाती है, यह बंद किया जाए। विधिवत जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। महोदय, वन क्षेत्र में शिकायत अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। जी सर, बताएं आज जो ज्ञापन दिया है। आज कल हमने श्रीमान डीएफओ साहब को सूचना दे दी थी कि हम 11 तारीख को 12 बजे हम ज्ञापन देंगे हमारी समस्याओं के संबंध में। जो हमारी समस्याएं कई साल 1.5 साल से लंबित हैं, उनको हम अवगत कराना चाह रहे थे कि हमारी जो पीड़ा है इस ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान तक पहुंच जाए। लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अधिकारी ने ज्ञापन न लिया हो। मैं भी 32-34 साल से इस नौकरी में हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है। एसडीओ साहब संलग्न अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे 6 बजे मिलेंगे, आप 6 बजे ज्ञापन देना। तो मेरा शब्दों में अच्छी श्रीमान से यह है कि कर्मचारी इतनी दूर दूर से आए थे और वो चले गए ज्ञापन ना लेने के कारण। क्या कारण रहा जाता तो हमारी समस्या शायद दूर हो जाती। क्या कारण है डीएफओ साहब नहीं आ पाए और किसी को भी नहीं भेज पाए? आपको बताया जा रहा है कि वो बाहर हैं। ये जानकारी नहीं है एग्जैक्ट मुझे कहाँ हैं, लेकिन शायद बाहर हैं। लेकिन वो अधिकृत कर देते किसी अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था कि हम किसी को और को भी ज्ञापन दे, जिसको अधिकृत कर देते उसे ज्ञापन दे देते, क्योंकि साहब तक तो पहुँचना ही है, निराकरण साहब को करना है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई ज्ञापन ना ले, या जैसा बता रहे हैं एसडीओ साहब, मैं नहीं ले पाऊँगा, आप खुद ही लेंगे। तो किन मांगों को लेके ज्ञापन दिया था? ज्ञापन हमारी वन विभाग में कई समस्याएं हैं, और जैसे हमारी कर्मचारियों की ऊपर हमले होते हैं, उनको जो मेडिकल प्रोसीजर है बहुत लंबा और बहुत परेशान करने वाला है। व्यक्ति को तत्काल लगाना पड़ता है पैसा, घायल होते हैं, निलंबन किया जाता है अनावश्यक। आज से कई साल पुरानी ज़मीनों पे उसके कारण भी निलंबित कर दिया जाता है। कर्मचारी हटाने गया है और उस भीड़ से मुकाबला होता है, आमना सामना होता है, तो वो लोग भी हमारे ऊपर अटैक करते हैं। जैसे तैसे हम लोग बचते बचाते कार्रवाई संपादित करते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि आपकी लापरवाही रही कि अतिक्रमण हुआ। और संभव नहीं है, 2-4 आदमियों का अतिक्रमण रोक पाना संभव नहीं है आज की स्थिति में। सामूहिक रूप से हो, लेकिन निलंबन की जो प्रक्रिया है, जो निलंबन की कार्रवाइयाँ उपयोग में लाई जा रही हैं, ऐसा पहले वनमंडल में कभी नहीं होता था। अधिकारी हमें कोऑपरेट करते थे, हमारे साथ खड़े होते थे, केवल छोटे कर्मचारी। लेकिन छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है। उससे उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, और ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी ऐसा। अब ये अतिक्रमण आज का नहीं है, कई अतिक्रमण कई वर्षों पुराने, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 4 साल पुराने अतिक्रमण हैं। वो मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो अतिक्रमण हुए। लेकिन उसकी सज़ा जो अभी 3 महीने पहले पहुंचा है या 5 महीने पहले अपनी वहाँ पे बीच पे पहुंचा है, उसको भुगतनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन वाजपेयी है। मैं राज्य कर्मचारी संघ वन विभाग का अध्यक्ष हूँ।